बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो लगातार और ज्यादा घातक होता जा रहा है। 8वें महीने में पहले ही प्रवेश कर चुका है और दोनों देशों की सेना लगातार डटकर एक दूसरे का सामना कर रही है, मुकाबला कर रही है। इस बीच अब खबर ये है कि वहां पर राजधानी कीव में मौजूद जो भारतीय दूतावास है उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों के लिए कि जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं वो यूक्रेन छोड़ दें और वापस अपने देश भारत लौट जाएं। एक हफ्ते के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ। इससे पहले चूंकि 8वें महीने से लगातार जो युद्ध है वो चल रहा है और ऐसा 8 महीने में पहली बार हुआ है कि एक हफ्ते के भीतर भारतीय दूतावास की तरफ से इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई हो। अब इस एडवाइजरी के क्या मायने निकाले जाएं ये समझना होगा। क्या और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़ा पहले से ही रूस और यूक्रेन में हो रहा है। लगातार जो रूस है, राष्ट्रपति पुतिन है, वो बौखलाए हुए हैं और क्रीमिया पुल पर जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जो बौखलाहट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गुस्सा बहुत ज़्यादा पुतिन के अंदर देखा जा रहा है क्रीमिया पुल ब्लास्ट के बाद से, जो कि आन बान और शान कहा जाता था क्रीमिया ब्लास्ट पुल को। और वहां पर जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं पुतिन और यही वजह है कि जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। और जानकारी ये भी है कि न्यूक्लियर प्रैक्टिस की जो बात है वो रूस की तरफ से कही गई है। अब ऐसे में माना क्या ये जाए कि और ज़्यादा कुछ वहाँ पर बड़ा होने वाला है और इस बात की भनक वहाँ पर भारतीय दूतावास को है। यही वजह है कि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी भारतीय रह रहे हैं वो तुरंत देश छोड़ दें और वापस लौट जाएं। बाकायदा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी कुछ जारी किए गए हैं जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए, कि दूतावास की तरफ से जो भी हो पाएगा मदद वो की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं उन्हें वापस लौट सकें। तो इस बात पर नजर टिकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाना था यूक्रेन को, लेकिन इजराइल ने इससे अब इनकार कर दिया है। वहीं जर्मनी अब सामने आया है और जर्मनी की सरकार की तरफ से इस बात को कहा गया है कि यूक्रेन की जो सैन्य मदद है वो जर्मनी करेगा। इसके अलावा कल ही शपथ ली गई है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की तरफ से, ऋषि सुनक की तरफ से। और ऋषि सुनक की तरफ से प्रधानमंत्री बनने के बाद जानकारी ये है कि फोन पर जेलेंस्की से बात भी की गई है। तो क्या बात हुई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन निगाहें अब इस बात पर भी टिकी हैं कि जो रिश्ते हैं भारत और ब्रिटेन के वो तो बेहतर होंगे ही, चूंकि ये सब जानते हैं कि भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। लेकिन जेलेंस्की के साथ जो बातचीत हुई है, क्या अब ब्रिटेन, हालांकि अभी आर्थिक मंदी से खुद ब्रिटेन जूझ रहा है और कई चुनौतियां हैं ऋषि सुनक के सामने, लेकिन क्या जेलेंस्की की मदद के लिए अब ऋषि सुनक भी आगे हाथ बढ़ाएंगे ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर साफ है कि जो स्थितियां हैं रूस और यूक्रेन के बीच में वो लगातार युद्ध को लेकर वो फिलहाल खराब ही नजर आती हैं और फिलहाल अभी भी जो युद्ध है उसके विराम के तो दूर दूर तक कहीं कोई संकेत नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो मदद है वो लगातार यूक्रेन को दी जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से। चूंकि रूस की तरफ से पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जो हमले हैं वो तेज किए गए हैं, ना सिर्फ सड़क से लेकर हवाई मार्ग के रास्ते बल्कि आसमान के जरिए भी, ड्रोन के जरिए भी जो रूस है वो पिछले कुछ दिनों में कई बार अटैक कर चुका है कई अलग अलग जगहों पर यूक्रेन में और भारी नुकसान भी पहुंचा चुका है। अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम पहले उपलब्ध मुहैया कराया गया था यूक्रेन को, उसे अपग्रेड किया जाएगा। तो लगातार यूक्रेन को जो सैन्य मदद है वो बाकी देशों से मिल रही है, जिससे लगातार जो यूक्रेन है वो डटकर रूसी सैनिकों का और रूस का सामना कर सके। कब तक रुकेगा ये युद्ध और क्या विश्व युद्ध भी होगा, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना।